नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों 2024 में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस रिवीजन क्लास में कवर अप करेंगे। साथ ही दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है, और उस क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास रहेंगी सभी इम्पोर्टेंट्स रहेंगी। आज की हमारी पहली क्लास है 2024 के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक होमवर्क मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और दोस्तों काफ़ी समय बाद हमारी ये क्लास आ रही है तो आप अपना इसे प्यार दीजिएगा। आपके हाल ही में काफ़ी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसे दोस्तों 30 नवंबर को डीएलएड का एग्ज़ाम है, उसके बाद दोस्तों 8 दिसंबर को स्टेनो का एग्ज़ाम है, फिर 15 दिसंबर को दोस्तों आपका एसआई का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में दोस्तों उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम है और दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी भी क्लास आएंगी आप उन्हें पूरी जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी नरेंद्र जी। दोस्तों नरेंद्र जी वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। फ्रेंड्स डिटेल जानेंगे। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी को बनाया गया। 10 अक्टूबर को उत्तराखंड की प्रथम महिला एवं पूर्व न्यायाधीश रितु बाहरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों नरेंद्र जी से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थी रितु बाहरी, तो रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों जो नरेंद्र जी हैं तो ये है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेंड्स उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों बुग्याल क्या होते हैं, तो बुग्याल दोस्तों हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां पेड़ों की पंक्तियां खत्म होती हैं वहां से छोटे छोटे घास के हरे भरे मैदान ढाल के साथ शुरू होते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें स्थानीय भाषा में प्यार भी कहा जाता है। इन्हें ही दोस्तों विंडो पास्चर अल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। यह मैदान दोस्तों सामान्यतः 3500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड में खासकर उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो जितने भी दोस्तों आपको जनपद बताए इन जनपदों में ही दोस्तों बुग्याल पाए जाते हैं, ठीक है। और यह दोस्तों मखमली घास के मैदान होते हैं, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड के कुछ प्रमुख बुग्याल हैं, याद रखिएगा। चोपता बुग्याल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, वेदनी बुग्याल यह दोस्तों चमोली में स्थित है, ठीक है। ओली बुग्याल ये दोस्तों चमोली में है, बगजी बुग्याल भी दोस्तों चमोली में स्थित है, दयारा बुग्याल ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। और दयारा बुग्याल को दोस्तों 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 2022 में दोस्तों बगजी बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है
तो आपको बताना है 1 सितंबर को। ठीक है, तो 2 सितंबर को दोस्तों विज्ञान संरक्षण दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों अक्टूबर 2024 में भारत कजाकिस्तान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम है काजिंद, इसका दोस्तों 8वां संस्करण आयोजित किया गया और ये किया गया है दोस्तों ओली चमोली में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो यह दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है और इस वर्ष दोस्तों इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण काजिंद 2024 चमोली जनपद के ओली में शुरू किया गया। यह अभ्यास दोस्तों 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक ओली के सूर्या फोरन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अभ्यास की बात करेंगे कि जो ये अभ्यास आयोजित किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों दोनों सेनाओं के बीच आंतरिक संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, तो ये दोस्तों इस सैन्य अभ्यास के उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के निम्न में से किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस अवसर पर दोस्तों उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जिसमें दोस्तों सूपी गांव, गुंजी गांव, जखोल गांव और दोस्तों चौथा गांव है हरसिल। इन 4 को दोस्तों यह पुरस्कार मिला। ठीक है, और दोस्तों जो सरमोली गांव है इसे 2024 में यह पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन ए हमारा यह सही हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे सरमोली गांव की, तो इसे दोस्तों 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स डिटेल जानेंगे हम, तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांव जखोल, हरसिल, गुंजी, सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इससे पूर्व 2023 में उत्तराखंड राज्य के सरमोली गांव जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है इसे यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताया कि 27 सितंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही तो ये भी आप याद रखिएगा। थीम है दोस्तों पर्यटन और शांति। ठीक है, टूरिज्म और पीस। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 20 से 27 सितंबर के बीच राज्य के 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में राज्य का कौन सा जिला पदक तालिका में प्रथम रहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून ने दोस्तों 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में 178 पदक जीतकर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों उधम सिंह नगर, इसने 176 पदक जीते हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 20 से 27 सितंबर के बीच 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, डिटेल को जानेंगे दोस्तों। 20 से 27 सितंबर के बीच राज्य के 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में कुल 33 खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, और इन 33 में से 22 खेल
उधम सिंह नगर जनपद में आयोजित किए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो इसमें कुल कितने खेल शामिल थे? तो दोस्तों 33 गेम्स। ठीक है, और इन 33 में से 22 जो गेम्स थे तो वह दोस्तों उधम सिंह नगर में आयोजित किए गए। इस वर्ष राज्य से लगभग 6000 खिलाड़ियों द्वारा इन खेलों में प्रतिभाग किया गया। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक जो पदक जीते गए 178, तो वह दोस्तों देहरादून जिले के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, और पदक तालिका में दोस्तों देहरादून का पहला स्थान है। ठीक है, जबकि दोस्तों दूसरा स्थान की बात करेंगे तो आपको बताया उधम सिंह नगर ने 176 पदक जीते। ठीक है, और तीसरे स्थान पर दोस्तों नैनीताल, जिसने 127 पदक जीतकर यह स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस पदक तालिका में अंतिम स्थान किस जनपद का रहा, तो आपको बताना है उत्तरकाशी। ठीक है, तो दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जान रहे हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी से इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप क्लास को बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठकर देखते रहिएगा। जो भी फैक्ट्स आपको याद नहीं है, अगर आपने पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोट करने से दोस्तों आपको क्वेश्चन जल्दी से याद होगा, या फिर दोस्तों आप क्लास को 1-2 बार देख लेंगे तो तब भी दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, पर दोस्तों आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की, जो हमारे उत्तराखंड में ओलंपिक गेम्स हुए। ठीक है, तो इस ओलंपिक गेम्स में राज्य ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों महेश नेगी हैं। ठीक है, और दोस्तों इन खेलों का जो उद्घाटन किया गया तो वह रुद्रपुर उधम सिंह नगर में किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक हैं गिरीश चंद्र जोशी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोस्तों डिटेल है कि विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी हैं। जोशी जी को इस पुस्तक के लिए साल 2023-24 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर जोशी उत्तराखंड के दूसरे शिक्षाविद हैं। इससे पूर्व 2022 में गिरीश चंद्र जोशी के छोटे भाई प्रोफेसर अतुल जोशी को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला और दोनों दोस्तों ये भाई हैं। ठीक है, इस साल के जो प्राप्तकर्ता हैं तो वह गिरीश चंद्र जोशी, और 2022 में जो मिला था तो वह दोस्तों अतुल जोशी को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको ये बुक्स भी याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए जो विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक है तो ये पुस्तक किससे संबंधित है ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो दोस्तों यह पुस्तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है जो हिंदी में लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य से आम लोगों को परिचित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में राज्य के कितने शिक्षकों को राज्य सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इस साल 2024 में शिक्षक पुरस्कार राज्य सलेश मटियानी पुरस्कार 19 शिक्षकों को मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 29 शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री ने सलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों आपसे एक जीके के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड में शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? तो आपको बताना है 20,000। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षितिज आरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी राज्यपाल द्वारा कब दी गई? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि राज्य के जो आंदोलनकारियों से जुड़े आंदोलनकारी हैं, ठीक है, तो उन्हें दोस्तों क्षितिज आरक्षण विधेयक 2024 को जो मंजूरी दी गई राज्यपाल के द्वारा, तो वह दोस्तों दी गई है 18 अगस्त 2024 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे मंजूरी किसने दी? तो दोस्तों गुरमीत सिंह जो राज्यपाल हैं उन्होंने दी। कब दी? तो दोस्तों 18 अगस्त 2024 को दी है। ठीक है। और दोस्तों इस आरक्षण में कितने % आरक्षण दिया जाएगा ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों 10% दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किसी शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुसुमलता गड़िया को। ठीक है। कुसुमलता जो गड़िया है दोस्तों, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है। डिटेल को जानेंगे दोस्तों तो पोखरी विलोक चमोली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुसुमलता गड़िया का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया। ठीक है। और उन्हें दोस्तों यह पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कृत किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर दोस्तों उत्तराखंड की शिक्षिका कुसुमलता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ललित मोहन रयाल। ठीक है। तो ललित मोहन रयाल की पुस्तक है कल फिर जब सुबह होगी। ठीक है। और इसका विमोचन कब किया गया? तो दोस्तों अगस्त 2024 में किया गया। डिटेल को जानेंगे तो दोस्तों कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त 2024 को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ IAS ऑफिसर ललित मोहन रयाल हैं। यह पुस्तक लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन नेगी जी के 75वें जन्मदिन और उनके गीत यात्रा के 50 साल पूरे होने पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी को पहाड़ की आवाज़ कहकर संबोधित किया है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है कल फिर जब सुबह होगी, ठीक है, तो यह पुस्तक दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर आधारित है। ठीक है। जो कि 75वें जन्म दिवस के अवसर पर यह पुस्तक प्रकाशित या विमोचित की गई। ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो सीधा आप याद रखिएगा ललित मोहन रयाल। ठीक है। किसने विमोचन किया? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। और मुख्यमंत्री ने दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को पहाड़ की आवाज़ कहकर संबोधित किया है। ठीक है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहाड़ की आवाज़ उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आप बताइएगा नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है। और किसने कहा? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की
25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से भी नवाजा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन बन गया। आपसे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसे दिया गया। तो दोस्तों आपको बताना है नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है, और नरेंद्र सिंह नेगी यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है दोस्तों, आज की हम इस क्लास में 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों हम जब डेली इस क्लास को करेंगे तो आपका एक हफ्ते के अंदर पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बाद में दोस्तों आपको एक मैराथन क्लास दे दी जाएगी जिससे दोस्तों आप एक बार में पूरा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप ढूंढिएगा। ठीक है, और या फिर दोस्तों कल को जब हम अपनी दूसरी क्लास लेकर आएंगे तो उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन हम सर्च करते हैं तो वह दोस्तों हमें जल्दी से याद हो जाता है। तो आपको बताना है कि ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर दोस्तों आपको उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट, साथ ही दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स कराया जाता है। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। साथ ही दोस्तों हम बीच बीच में अपना करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने बेस्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।